हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कांचन दरुकर। मैं स्त्री रोग तज्ञ और टेस्ट बेबी कंसल्टेंट हूँ और पिछले 10 वर्ष से पुणे में कार्यरत हूँ। आज हम एक कॉमन टॉपिक, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। वो है अनवांटेड प्रेगनेंसी से कैसे बचें। सो आई थिंक ये नोन टॉपिक है सभी के सभी कपल्स के लिए, लेकिन फिर भी इसके बारे में बात करना थोड़ा सा ज़रूरी है, क्योंकि अनवांटेड प्रेगनेंसी जो है उसके कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं और अननेसेसरी उसकी वजह से थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग भी हम फील कर सकते हैं। तो उससे बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। बेसिकली हम लोग इस वीडियो में कॉन्ट्रासेप्शंस के बारे में बात करने वाले हैं। सो कॉन्ट्रासेप्शंस जो है वो कैफेटेरिया अप्रोच जनरली होता है। सो कॉन्ट्रासेप्शंस क्या क्या होते हैं और कौन से कॉन्ट्रासेप्शन सेफ होते हैं, आप इजीली यूज़ कर सकते हो और कैसे प्रेगनेंसी से आप बच सकते हो, इसमें हम ये बात करने वाले हैं। सो यू ऑल नो कि मोस्ट कॉमनली जो यूज़ होने वाले कॉन्ट्रासेप्शन है वो है बैरियर कॉन्ट्रासेप्शंस। तो ये बैरियर कॉन्ट्रासेप्शंस जो है वो मेल कॉन्ट्रासेप्शन भी हो सकते हैं और फीमेल कॉन्ट्रासेप्शन भी हो सकते हैं। सो ये प्रॉपर यूज़ करना और ऑलवेज उसके बारे में कंप्लाइंट रहना मीन्स ऑलवेज एवरी टाइम यूज़ होना, ये बहुत ही ज़रूरी है बैरियर कॉन्ट्रासेप्शन। अदरवाइज अनवांटेड प्रेगनेंसी जो है उसका हमें सामना करना पड़ सकता है। सो बैरियर कॉन्ट्रासेप्शन में फीमेल और मेल्स में दोनों में भी बैरियर कॉन्ट्रासेप्शन अवेलेबल है, पर मोस्ट कॉमनली जो भी यूज़ हो जाते हैं वो है मेल में किए जाने वाले, जैसे कि कॉन्डोम जो है वो यूज़ होते हैं एज अ मेल कॉन्ट्रासेप्शन। उसके अलावा फीमेल्स में भी फेमशील्ड करके भी बैरियर कॉन्ट्रासेप्शंस फीमेल के लिए भी अवेलेबल, वो जनरली कॉमनली यूज़ नहीं किए जाते हैं। उसके अलावा वजाइनल डोशेस और उसके अलावा कुछ वजाइनल कैप्स ये भी अवेलेबल होते हैं, पर ये रूटीनली ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं। जनरली मेल कॉन्डोम्स ज़्यादा यूज़ होते हैं। अब मेल कॉन्डोम जो है वो 100% ऐसा हम नहीं बोलेंगे कि फेलियर रेट नहीं है, बिकॉज ऑफ स्लिपेज, बिकॉज ऑफ ब्रेकेज, उसके फेलियर्स भी है। सो अगर ऐसा होता है कि आप रेगुलरली यूज़ कर रहे हैं बैरियर कॉन्ट्रासेप्शन, लेकिन किसी कारणवश ये ब्रेकेज या फिर और कुछ रीज़न होता है, तो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ करना ये बहुत ही ज़रूरी है। सो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन से अगेन अनवांटेड प्रेगनेंसी जो है वो हम अवॉइड कर सकते हैं। उसके अलावा जो अदर मोस्ट कॉमनली यूज होने वाले कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स है उसमें है ओसी पिल्स, मतलब ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। अब ये पिल्स जो है जिसे हम रूटीन लैंग्वेज में हम कहते हैं गर्भ निरोधक गोलियां। अब ये गर्भ निरोधक गोलियां एक्चुअली क्या है? सो एक्चुअली इसमें होता है ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। सो ये ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन जो होता है वो सारे ही टैबलेट्स में होता है। जो पहले गवर्नमेंट सप्लाईज में भी ये मेडिसिन मिलते थे, अब ये प्राइवेट सप्लाईज में भी ये मेडिसिन जो है वो अवेलेबल है और काफ़ी सालों से ये मेडिसिन यूज़ किए जा सकते हैं और काफ़ी सेफ ये मेडिसिन होते हैं। कभी कभी थोड़ा सा एंग्जाइटी होता है फीमेल्स में कि ये पिल्स लेने से मेरा वेट गेन होगा या फिर और कुछ पिगमेंटेशन होगा या फिर इससे और कुछ मुझे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। पर डियर फ्रेंड्स की ये जो ओसी पिल्स है ये टाइम टेस्टेड मेथड्स है टू रिड्यूस और अवॉइड द अनवांटेड प्रेगनेंसी। अगर वेट गेन का आपको इशू लगता है तो लो डोज में भी ओसी पिल्स अवेलेबल है, जिससे कि वेट गेन की प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं। और अगर आप ये ईयरली यूज़ करते हैं, मतलब आप ईयर्स टुगेदर अगर ये पिल्स अगर आप यूज़ करते हो तो एक्चुअली दे कैन प्रोटेक्ट यू अगेंस्ट ओवेरियन कैंसर्स। सो ये जो ओसी पिल्स और एंडोमेट्रियल कैंसर ऑल्सो, सो ये जो पिल्स होते हैं वो ओवेरियन कैंसर और एंडोमेट्रियल कैंसर के लिए आपको प्रोटेक्ट करते हैं। सो ये हो गया है पिल्स के बारे में। पिल्स जो है अगेन अगर हम पिल्स के बारे में बात करना चाहें तो इसके लिए अलग से हमें वीडियो करना पड़ेगा, बट ओसी पिल्स ये भी एक सेफ मेथड है। ये आपको पूरे मंथ के लिए लेना होता है और इसमें कुछ डेज होते हैं जो जिस दिन आपको ये कंज्यूम नहीं करना होता है, तो 21 डेज बेसिकली ये टैबलेट्स लेने होते हैं और ये आप सालों साल ले सकते हो, सेफ रहते हैं।
बस आपके डॉक्टर से, गायनेकोलॉजिस्ट से आप एक बार प्राइमरी चेकअप करा के फिर ये मेडिसिन चालू कीजिए कि आप में कुछ कुछ थोड़े बहुत उसके कॉन्ट्राइंडिकेशन होते हैं जिनमें ये मेडिसिन नहीं लेने चाहिए, ऐसे कुछ रहते हैं, तो उन्हीं में सिर्फ ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। अदरवाइज सभी लेडीज जो है वो ये मेडिसिन प्रॉपर कंज्यूम कर सकते हैं, सेफली कंज्यूम कर सकते हैं और अनवांटेड प्रेगनेंसी से अवॉइड कर सकते हैं। सो ये हो गया ओसिपिल्स के बारे में। अब इसके अलावा कॉपर टी भी एक कॉमनली प्रेगनेंसी अवॉइड करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। अगेन कॉपर टी के बारे में भी थोड़ा फीमेल्स में एंग्जाइटी होता है कि अगर कॉपर टी हमने यूज़ किया तो शायद एक्सेसिव ब्लीडिंग हो या फिर और कुछ प्रॉब्लम्स हो यूट्रस में, या फिर आगे अगर हमें कंसीव करना है तो प्रॉब्लम हो, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। कॉपर टी आप सेफली यूज़ कर सकते हो। अभी न्यूअर कॉपर टीज भी आए हैं। सो ये कॉपर टी जो है वो एक इंट्रा यूट्राइन डिवाइस होता है जो आप यूट्रस में इंसर्ट करते हैं। वन टाइम हम इंसर्ट करते हैं और इसके बाद इसका लाइफ होता है अराउंड 5 ईयर्स के लिए लाइफ होता है, और 5 ईयर्स के लिए फिर आपको दूसरा कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है। सो कॉपर टी भी एक सेफ और इफेक्टिव मेथड है अनवांटेड प्रेगनेंसी के लिए अवॉइड करने के लिए। उसके अलावा और भी मेथड्स अवेलेबल है जिसमें कि इंजेक्टेबल्स भी है, जैसे कि DMPA करके एक इंजेक्शन रहता है जो एवरी 3 मंथ्सली हम लोग यूज़ करने को कहते हैं। उसके अलावा लो डोज ओसिपिल्स के बारे में भी मैंने बात किया। अगर आप फीडिंग मदर हो तो कॉपर टी आपके लिए बेस्ट रहता है। उसके अलावा प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स भी रहते हैं जिसमें सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन रहता है, एस्ट्रोजन नहीं रहता है। तो ये प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स जो है वो आप अगर फीडिंग मदर हो तो उसी पिल्स से अगर आप यूज़ करते हो गर्भ निरोधक पिल्स, तो उससे थोड़ा सा मिल्क सिक्रेशन अल्टर या कम हो सकता है। तो ऐसे केस में आप प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा और भी कई मेथड्स, न्यूअर मेथड्स है, जैसे कि इंजेक्टेबल इंजेक्शंस जैसे मैंने बोला। उसके अलावा इम्प्लांट्स भी होते हैं जो स्किन में एक कॉन्ट्रासेप्टिव इम्प्लांट्स हम लोग करते हैं। ये स्किन में इम्प्लांट करने के बाद ये मतलब ईयर्स टुगेदर चलता है और फिर बाद में उनको चेंज करते हैं। तो इसमें इम्प्लानान और ऐसे जो इम्प्लांट्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स भी अवेलेबल है। दीज आर द न्यूअर कॉन्ट्रासेप्टिव टेक्निक्स विच आर अवेलेबल, जिसमें कि स्किन में ये इम्प्लांट किया जाता है और जिसकी वजह से अगेन ओवुलेशन नहीं होता है और फिर इट एक्ट्स एज अ कॉन्ट्रासेप्शन। सो ये हो गया है रिसेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में। अब हम जानेंगे इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के बारे में। सो डियर फ्रेंड्स, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स एज इट द नेम सजेस्ट कि ये इमरजेंसी के लिए ही यूज़ करनी चाहिए। हमने देखा है कि काफ़ी कपल अनमैरिड कपल्स अगर रहते हैं या फिर मैरिड कपल्स में भी देखा गया है कि फ्रिक्वेंटली ये इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का यूज़ किया जाता है। पर इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल फ्रिक्वेंटली यूज़ करने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब कर सकता है, हार्मोनल इम्बैलेंस करा सकता है, जिसकी वजह से इरेगुलर ब्लीडिंग या फिर एक्सेसिव ब्लीडिंग, ये सारी दिक्कतों से आपको जाना पड़ सकता है। तो इमरजेंसी पिल्स जब अनप्रोटेक्टेड सेक्स हुआ है तभी आप ये इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन पिल यूज़ कीजिए। फ्रिक्वेंटली इसे यूज़ करना ये बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है। ये आपके मेंस्ट्रुअल जो हार्मोनल वैल्यू है, जिसको हम हार्मोनल बैलेंस है, उसको ज़रूर डिस्टर्ब कर सकता है। सो उसके लिए रेगुलर आप जो भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है वो आप रेगुलर यूज़ कीजिए। और जो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन है वो सिर्फ अगर इमरजेंसी है तो ही आप यूज़ कीजिए। और इसके अलावा कभी कभी हम लोग और भी मेथड्स यूज़ किए जाते हैं, पर ये मेथड्स जो है वो कॉन्ट्रासेप्शन ऐसा है ऐसा नहीं बोलेंगे और वो इफ़ेक्टिव भी नहीं है। सो ये कौन से मेथड्स होते हैं? कभी कभी ये मेथड्स रूटीनली एज सच यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि फर्टाइल पीरियड होना, फर्टाइल पीरियड्स देख के फॉलो करके करना, या फिर क्वाइटस इंटरप्टस। पर ये जो मेथड्स है, क्वाइटस इंटरप्टस मतलब कि बाहर इजैकुलेशन करना, सो ये जो सारे मेथड्स है ये एक्चुअली ये फेल मेथड्स है, मतलब इसमें फेलियर रेट ज़्यादा है। सो ये मेथड्स मैं बोलूँगी कि आपने यूज़ नहीं करने चाहिए, बिकॉज दिस मेथड्स ओनली
will lead to unwanted pregnancy, because sometimes ovulation कभी कभी जल्दी हो सकता है, कभी कभी ovulation लेट हो सकता है. So आपका fertile period का जो calculation है उसमें गड़बड़ होके फिर unwanted pregnancy आपको रह सकते हैं, and then you may land up into abortion or taking MTP pills. So उससे avoid होने के लिए ये जो contraceptive methods है इनसे स्टिकअप रहना, ये बिल्कुल सेफ होते हैं मेथड्स. इनसे आप प्रॉपरली अगर स्टिकअप रहते हैं तो आप ये अनवांटेड प्रेगनेंसी से जरूर बच सकते हैं. और ऐसा नहीं है कि आपने कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज कर लिया मतलब आपका फर्टिलिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज होता है और आगे आप कंसीव नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है. एज सुन एज आपने ये पे स्टॉप किए या फिर कॉपर्टी आपने रिमूव किया या फिर आपने बैरियर कॉन्ट्रासेप्शन यूज करना बंद कर दिया, उसके बाद यू कैन रिज्यूम योर फर्टिलिटी. आप प्रेगनेंसी बाद में कंसीव कर सकते हो. उसका 3 to 4 months एक कालावधि होता है, उसके बाद आप आपका फर्टिलिटी प्रॉपर गेन कर सकते हो. और फिर आपका अगर आप चाहते हैं कि आपको सेकंड बेबी चाहिए तो तब आप सेकंड या फिर जो भी नेक्स्ट चांस आप चाहते हो वो आप ज़रूर ले सकते हो. सो डियर फ्रेंड्स, ये सारी टेक्निक्स मुझे लगता है कि पता रहती है हमें, लेकिन हम इसके बारे में विजिलेंट नहीं रहते हैं, हम थोड़ा सा अवेयर नहीं रहते हैं और उसकी वजह से वी हैव टू गो थ्रू दिस अनवांटेड प्रेगनेंसीज एंड अबॉर्शंस. सो फ्रॉम हियर आई वुड लाइक टू अपील कि आप प्रॉपर ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यूज़ कीजिए ताकि ये अनवांटेड प्रेगनेंसी, अबॉर्शंस, एक्सेसिव ब्लीडिंग, इस सब से आप बच सकें. सो आई होप दिस वीडियो वॉज इन्फॉर्मेटिव फॉर यू. थैंक यू सो मच.